कोर्निया स्थित होता है। बोलो यह लाइन तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, कोर्निया किस रंग का होता है? बोलो काला कि भूरा कि दोनों हो सकता है? जल्दी बोल। साउंड आवाज ब्रेक हो रहा है, हम यहां भी देख रहे हैं आवाज क्लियर नहीं जा रहा है। एक मिनट देखने दो। उठो काला भूरा दोनों हो सकता है तो गजब नालायक हो। इसका कोई कलर नहीं होता है, यह पारदर्शी झिल्ली है। सुनो मेरे भैया से, सुनो। अरे तुम लोग तो भट्टा बैठा दिया, काला भूरा दोनों हो सकता। अरे समझ पहले भैया से, कोर्निया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ईश्वर ने एक ऐसा चीज बनाया है जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। ये आगे का जो सिस्टम तुम देख रहे हो ना, ये पारदर्शी चमड़ा है, काला उसके अंदर है, तुम इसी को काला समझ। ये पारदर्शी चमड़ा। और सोचो जी, चमड़ा में भी पारदर्शी। हम लोग हवाई जहाज बना ली, लेकिन आज तक ये पारदर्शी चमड़ा नहीं बना पाए। इसीलिए नेत्रदान में इसी का दान होता है। यह विंडो आई है मानव नेत्र की खिड़की, इसी से लाइट अंदर इन करता है। देखो पारदर्शी है कि लाइट इन कर, और इसीलिए पारदर्शी है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। और ये कोई कलर का नहीं होता है कोर्निया। जिस व्यक्ति का आंख ठीक है अंदर, केवल ऊपर वाला खराब, तो वो कोई लड़के चाहते हैं कि मरने के बाद भी हम व्हाट्सएप फेसबुक चलाएं, तो वो अपने परिवार को समझा के नेत्रदान करवा सकते। नेत्रदान में पूरा आंख नहीं निकाला जाता। समझिए, पूरा आंख बदलने की टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है, हम पता लगाते रहते हैं, क्योंकि हमारी भी इच्छा होती है कभी कभी कि अगर डॉक्टर बोले कि पूरा आंख बदल सकते हैं तो ये पीछे लगवाने का मन करता है। अरे उकाएगा 10 लाख लगेगा, लगे भाई, लेकिन यहां वो आंख लगवा लेंगे तो पढ़ाने में बड़ा सुविधा रहेगा। इधर लिखेंगे भी तो खोलने रहेंगे, लड़कन कहेगा मतलब लग रहा देखो पीछे खुला। तो क्या पूरा नेत्रदान होगा? जल्दी बोल। नहीं, नेत्र के केवल इसी भाग का दान होता है। कौन व्यक्ति देख सकता है? जिसका पूरा ठीक है, केवल ये गड़बड़ है तो उसका बदला जा सकता है। ये नहीं है कि पूरा आंख ही खराब हो गया तो ये कोई उपाय नहीं है, फिर पत्थर की आंख लगे। पत्थर की आंख हूबहू कलर ऐसा ही रहेगा। देख के बाहर से नहीं पता चलेगा कि पत्थर की आंख, बाहर से सिर्फ एक चीज से जानता होगे, पत्थर की आंख के पलक नहीं गिरते। अब कोई आदमी पर डाउट होगी लगता है पत्थर के, तो देखो गिरेगा पलक नहीं तो कहो कंफर्म है कि पत्थर। बाकी ध्यान दीजिए इसमें। हाँ, अब इसमें बात को समझेंगे। कोर्निया नेत्र की खिड़की है, लाइट इससे प्रवेश करती है, और नेत्रदान में हम लोग इसी का दान करते हैं। लाइन तो एकदम क्लियर होगी। और सुनिए, कोर्निया के अंदर अब तुम लोग पहुंच गया वही काला वाला, वही भूरा जिसको तुम दोनों बोल रहा था, वो कोर्निया नहीं है, उसके अंदर है। उसको हम लोग परितारिका कहते हैं। इसी का दूसरा नाम आइरिस है। ध्यान दोगे, आइरिस इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में परितारिका। तो आइरिस या परितारिका कहां होता है? कोर्निया के अंदर। और यही किसी का काला, किसी का भूरा, किसी का दूसरा कलर हो सकता है। इसीलिए इसे नेत्र का रंगीन भाग कहते हैं। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, नेत्र का रंगीन भाग कौन है? तो कहना सर समझ गए, रंगीन तो यही है, और ये कौन है? आइरिस होता है। दूसरी बात, इसी के ठीक बीच में तुम काला वाला देखोगे तो उसके बीच में वो और काला, बहुत छोटा, उसको हम लोग पुतली कहते हैं। प्यूपिल, पुतली। और ये जो आइरिस देख रहे हो, यह प्रकाश का नियंत्रण करता है। बड़ा बेजोड़ मशीन है। देखो जी, हम लोग का बॉडी ही ईश्वर बनाया है फुल्ली ऑटोमेटिक। तुमको मीठा खाने का मन है तो कोई 1 ग्राम रसगुल्ला रख देगा तो क्या खा लोगे? जितना चाहिए खींचोगे, मशीन पैदा होगे। अब तो पत्थर पड़ेगा, ये बात ना एकदम नहीं, अब नहीं। ये मशीन एकदम फुल्ली ऑटोमेटिक। कोई आदमी को तुम रसगुल्ला भर पेट खिलाना चाह, अब तुम रसगुल्ला उसको पास दिया, 6 दिया, पेट भर गया, अब उसको कह रहे और तो उसको लेने का मन है कि नहीं, कैसे जानोगे? तो हाथ कितना निकाल रहा, एक हाथ से मना कराना ना, तभी एक और चाहे, क्योंकि दिमाग उसको हल्का परमिशन अभी छोड़ रखा। जिसका एकदम यहां फेंकेगा ना, दोनों हाथ निकालेगा, कहना इसका माइंड सेट है, अब नहीं जाए। तो तुमको आदमी ना करे, खिलावे का मन है, वो दे देना, अब फिर थोड़ा देर में आना और दोनों हाथ निकालेगा ना, अब नहीं। अब बताइए पहले काहे दे दिए थे? क्योंकि एक हाथ निकाले तो हम जान रहे हैं थोड़ा मन है। बोलो बात क्लियर है सबका? अब देख जरा ध्यान से समझो यहाँ। तो अब प्रकाश का नियंत्रण, सोचो आंख में थोड़ा भी लाइट ज्यादा जाएगा, आंख खराब हो जाए। इसलिए ईश्वर ने क्या किया है, इसको ऑटोमेटिक बनाया। थोड़ा भी ज्यादा लाइट जाएगा, ये सिकुड़ जाए, कम लाइट में फैल जाए, और व्यक्ति जिंदा है कि मर गया इसी से चेक होता है। तुम कई बार देखोगे सिनेमा में आंख में टॉर्च जलाएगा और कहेगा गए, बच रहे हैं। तो ये आंख में टॉर्च का मतलब अगर जीवित है तो इसमें आइरिस में फैलाव, सिकुड़ाव दिखाई दे, ज्यादा प्रकाश में सिकुड़ता है। तुम लोग खेल किया होगा बचपन में, कई बार तुम लोग सूर्य को देखने लग, तो जैसे ही सूर्य को देखोगे आइरिस तुरंत कहेगा कि इतना लाइट शटर गिराओ खराब कर दे, इस शटर गिरा देगा। फिर इधर उधर देखोगे अंधेरा लगेगा, ऐसा दिखा ना। फिर जब अंधेरा हुआ तो कहेगा हाँ ठीक है, उठा शटर, धीरे उठा देगा, फिर सही हो। तुम लोग कई लड़का इसके फेर में पड़ा होगा, कई बार साइकिल से रात में जा रहे हो रोड पर, और उस बीच में उधर से ट्रक आ गया, तो जैसे ही अंधेरा था तो ये पूरा खुला था, ट्रक मारा लाइट तो ये सब शटर गिरा के बंद हो गई। अब तुम साइकिल का पैंडल मारो, शटर गिरा हुआ, और तुम फेर में आके जा, ट्रक पार हुआ तो थोड़ा देर में नजर आ गया, ऐसा गाड़ी आ जाता है कि दिखाई देना बंद हो जाता है। ये फेर में पड़ा है ना, तो जब ऐसा फेर में पड़ना तो कहना समझ गए कि आइरिस प्रकाश का नियंत्रण कर रहा। बोलो जी लगा, प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? आइरिस। नेत्र का रंगीन भाग कौन है? आइरिस। पारदर्शी झिल्ली कौन है? कोर्निया। नेत्रदान में किसका दान? कोर्निया का, आइरिस का, कोराइड का, पूरे आंख का? हाँ, कई लड़का पूरा आंख दान करवाता है, तो ध्यान रखना कि सर के पीछे कभी नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तो पूरा आंख दान। दूसरा मेरा मन था वो यहाँ उल्लू वाला, उल्लू पकड़ के यहाँ 2-4 लाख लगता था, कितना मजा आता, डे नाइट कंटिन्यू रहता। लाइन कट गया, लेकिन कट गया सर, हम खोलते हैं भलापन दिखाई दे रहा, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो रहा। तो चलिए खैर, अब पहले बताओ इतना क्लियर है सबको? पहले जल्दी इतना लिखेंगे तब इंटरनल पार्ट में एंट्री करेंगे। नीचे जल्दी से छोटा सा आंख बनाओ, बोला जी कितना प्रकाश? मैंने प्रकाश कोई सामान है 2 किलो 4 किलो प्रकाश मैंने पसेरी से मिलेगा, प्रकाश कोई सामान नहीं ना। हाँ बस ऐसे, और उसके ज्यादा नहीं, 120 से 150 तक दोनों रहेगा तो 180, ठीक है ना। चलिए नीचे छोटा सा आंख का फोटो बना लीजिए, जल्दी से बनाइए सब कोई। चलिए जल्दी से सारे बच्चे ध्यान दो, ये वाला जो देख रहे हो इसी का नाम है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल इसी को कहते हैं अस्क्लेरोटिक, अस्क्लेरोटिक, दृढ़ पटल अस्क्लेरोटिक।
सब उसी में लिखो तो हमेशा याद रहेगा, ऐसे ही लिखोगे ना तो याद ही नहीं रहेगा कि है कौन। अब बताओ जल्दी से सारे बच्चे, देव पटल पर हम 3-4 लाइन लिखने जा रहे हैं, तो पहले सबसे पहले देख लो 3 लाइन लिखेंगे, सब बच्चे कहोगे कि हाँ याद हो गया, ये नेत्र का सबसे बाहरी भाग है। ये लाइन क्लियर है सबका? नेत्र का सबसे बाहरी भाग, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जल्दी बोलो, आकार कैसा? भी से अपना जी, गोलाकार। अब भी आई वाला होश में आ गया है, जल्दी बोल, इसका रंग कैसा? सफेद उजला, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग की बात बिल्कुल क्लियर हो गया। निखिल जी एकदम कमेंट आता है, एकदम वो सब चिंता छोड़ दीजिए, खाली ध्यान दीजिए कि मेरा वाला बात दिमाग में जाता है कि नहीं। चलो जल्दी जल्दी, देवपटल उजला वाला भाग है और हमने इसको लिखा कि यह नेत्र का सबसे बाहरी भाग है, आकार गोलाकार होता है, इसका रंग सफेद है। ये लाइन क्लियर है ना सबका? चलो अब इसी पार्ट पर हम लोग चलेंगे। ये जो तुम देख रहे हो इसको, बाहरी आवरण को, पहले नंबर इसको थोड़ा छोटा लगे खींच के बोलो, इसका नाम क्या है? जल्दी बोलो, कोर्निया, वेरी गुड, कोर्निया। अब जल्दी बताओ, कोर्निया किस कलर का होता है? काला की भूरा? नहीं होता है। चलो बहुत बढ़िया, तब कोर्निया को पहचान लिया। कई लोग देखते हैं पूरा काला मारता है, लेकिन ध्यान रखना पारदर्शी झिल्ली है। कोर्निया में हम लोग इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, पहला नंबर यह पारदर्शी झिल्ली है, पारदर्शी झिल्ली है। दूसरा नंबर, नेत्र में यहीं से लाइट अंदर जाता है, इसलिए इसको नेत्र की खिड़की कहते हैं, विंडो ऑफ आई। ये नेत्र की खिड़की है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखें, नेत्रदान में इसका दान होता है, नेत्रदान में इसका दान होता है, नेत्रदान में इसका दान होता है, नेत्रदान में इसका दान होता है। बोलो कोर्निया क्लियर है सबका? बोलो जब तो बोलेगा कोर्निया तो पहचान लोगे ना, देवपटल। और कोर्निया के जो अंदर है बोलो उसका नाम आइरिस, वेरी गुड। अब यहां अंदर, इसके अंदर का जो सेक्शन है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, इसी का नाम है आइरिस, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका। कई बार चॉइस में परितारिका भी लिख देता है, तो आइरिस वही परितारिका कहते हैं। और इसके बारे में 2-3 चीज जल्दी जल्दी। यह नेत्र का कैसा भाग है? नेत्र का रंगीन भाग है। पहला नंबर इसको सबका क्लियर हो गया, यह मानव नेत्र का कैसा भाग है? रंगीन भाग। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताए, यह प्रकाश का नियंत्रण करता है। ये देखो काफी इंपॉर्टेंट हो गया, प्रकाश का नियंत्रण करता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात, अधिक प्रकाश अगर रहेगा तो बोलो ये फैलेगा कि सिकुड़ेगा? अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है, सिकुड़ता है। और कम प्रकाश में, और कम प्रकाश में फैलता है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैलता है, कम प्रकाश में फैलता है। ये बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना किन्हीं को है? अब इसी में सुनोगे ध्यान से, इसी में सब बच्चे एकदम ध्यान दो हमारे साथ, तो बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा। इसी में सबसे किनारे आंख में जो तुम लाल कलर का गोल देखोगे ऐसे हटाने के बाद नजर आता है ना, उसी को हम लोग सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। वो सिलियरी मसल्स है, वो लेंस को अंदर पकड़े हुए। तो अंदर का सिस्टम अगले दिन चलेगा, आज तो केवल जो बाहर से दिखा हम लोग कर लिए। अब इंटरनल पार्ट अगले दिन करेंगे, तो इधर क्लियर। कल अगर कोई बच्चे आ रहा है पढ़ने ऑफलाइन में, फिजिक्स है, तो एक बकरे का ताजा आंख, एक ब्लेड लेते आओगे तो काट के अंदर वाला पढ़ा के दिखा भी दे, बस मारेगा तो ठीक हो जाए। थोड़े से कटवाएंगे, चाह रहा हूं, ये राम कर रहा था हम। बकरे का एक आंख और एक ब्लेड, और यही हम लोग काट के अंदर का सिस्टम देखेंगे क्या है। रेटिना कैसा होता है, लेंस कैसा होता है, लेंस पढ़ा है ना जी, निकालेंगे, देखना कैसा होता है, हम लोग पूरा उसको क्लियर रखेंगे। तो आज का क्लास क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे करेंगे। बोलो जी, अब आवाज नहीं आ रहा, इधर आना पड़ेगा।